सम्रासुर नाम के राक्षस के पास, सम्रासुर नाम के राक्षस के पास क्या था? सम्रासुर नाम के राक्षस के पास बड़ी भयंकर विडंबना थी। पूछो कौन सी विडंबना थी? उसको आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान होगी वो तेरा काल होगी। और सुन लो मैया, अपनी मृत्यु से दुनिया डरता, कोई भी मरना नहीं चाहता। मरना चाहता कोई? नहीं मरना चाहता। मने भी नहीं करो हाथ ठाड़ो। अबे पूछ रही थी हमसे उतना कहा है, हम 75 तक जिए कि 80 तक मरवे की बात आई सुने कर लो ठटरी बनाओ। अबे तो हमें बिलात जी ने कौन कौन मरना चाहता? तो मरवे की बात नहीं मानेंगे और सब माने, मरने को कोई तैयार नहीं। भैया प्रद्युम्न जी, अब सम्रासुर को भी लगा हमारी मृत्यु है तो प्रद्युम्न को पकड़ करके एक समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंक करके प्रद्युम्न जी महाराज को बड़े प्रेम के साथ प्रद्युम्न जी महाराज को एक मछली ने निगल लिया। और जैसे ही मछली ने निगला, सम्रासुर नाम का राक्षस घर पे आया, मछुआरों ने मछली को पकड़ा, बीच से फाड़ा, सो प्रद्युम्न जी महाराज ही निकले। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रद्युम्न जी महाराज निकले। जैसे प्रद्युम्न जी महाराज निकले तो सम्रासुर ने अपनी दासी भानुमति को प्रद्युम्न को दे दिया। प्रद्युम्न जी महाराज को भानुमति पालने पोषने लगी। जैसे ही भानुमति ने प्रद्युम्न जी महाराज को पाला पोसा, सो राक्षस विधि से अल्प आयु में सयाना कर दिया। और जैसे ही अल्प आयु में भानुमति ने सयाना किया, वैसे प्रद्युम्न जी महाराज ने भैया खूब भयंकर युद्ध किया। इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ा भारी भयंकर युद्ध किया। और जैसे बड़ा भारी भयंकर युद्ध किया, वैसे प्यारे कहा जाता है बड़ा भारी भयंकर युद्ध करने के तत्पश्चात ही एक सांस में प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर नाम के राक्षस को मार डाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सम्रासुर नाम के राक्षस को मार डाला। अब प्रद्युम्न जी महाराज ने चक्रवर्ती राज्य किया और चक्रवर्ती राज्य करने के बाद धीरे धीरे करके सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास बड़ी सुंदर मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक नाम की मणि। वो कई टन सोना दिया करती थी। अच्छा, राज्य शासक क्षेत्र हो, आपको कहीं से सोना मिला हो तो प्रशासन ईडी आ जाएगी। ईडी आपके घर में छापा मारेगी, नंबर 2 का जो पैसा होगा माल पानी लेकर के भाग जाएगी। अब हुआ क्या? जब इतने वचन पूर्ण हुए तब तो प्यारे कहा जाता है इतने वचनों के पूर्ण होने के तत्पश्चात ही एक सांस में सत्राजित नाम के राजा को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया। और भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित नाम के राजा को बुलाया और राजा को बुला करके राजा को बड़ी सहजता के साथ समझाया। बड़ी सहजता के साथ कहा कि राजन, इस श्यामंतक नाम की मणि को तुम हमें दे दो। इस मणि में से जितना भी सोना निकलेगा वो सोना जितनी भी नगर की जनता जनार्दन है इसको बांट दिया जाएगा। राजा विरोध में हो गया। अरे वाह, हम क्यों अपनी मणि को किसी दूसरे को दें? क्या मतलब? ये मणि हमारी है, इस पे अधिकार हमारा, किसी दूसरे का थोड़ी ना है, हम नहीं देंगे। राजा की बातों को सुना तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कह दिया, ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है। और अगर तुम्हारी इच्छा भी संपन्नता की ओर है, अगर तुम चाहते हो कि ये मणि किसी को ना दे तो तुम इसमें पूर्ण अधिकारक ना दो। एक दिन की बात है, सत्राजित नाम के राजा का भाई वन में चोरी करने, वन में सिंह को मारने के लिए गया। सिंह जानते ना आप लोग? बाघ को मारने। जैसे वो बाघ को मारने के लिए गया, वैसे भैया कहा जाता है 100 दिन आपके होते तो एक दिन किसी और का हो जाता है। बाघ ने आक्रमण किया और जैसे ही आक्रमण किया वैसे ही
सत्राजित का भाई मारा गया। श्यामंतक नाम की मणि जामवंत ने लाकर के अपनी पुत्री को दान कर दी। ये वही जामवंत हैं जिन्होंने भगवान राम के युद्ध का स्वयं निरीक्षण किया था। और सुंदरकांड में लिखा है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूं तुम भाई, शह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी महाराज के सामने सब प्रकट हो गए। और जैसे जामवंत जी महाराज ने अपनी पुत्री को मणि दी, अब सत्राजित ने पूरा दोष भगवान श्री कृष्ण पर रख दिया। एक वाले ने मेरे भाई को पकड़ करके मार दिया और मणि की मणि चुरा ली। भगवान को बड़ा बुरा लगा। कई बार होते ना झूठे झूठे केस लिख जाते, अपन ने कोई काम ही ना किया और केस लिख जाए तो बड़े दुखी होते, आत्मा बड़ी दुखी होती, भैया हमने काम ही नहीं किया और हमें इतना बड़े काम को, इतने बड़े दोष को हमारे ऊपर मर दिया। जामवंत जी महाराज के ऊपर भी इतने बड़े दोष को मर दिया गया। और जैसे ही जामवंत जी महाराज के ऊपर इतने बड़े दोष को बढ़ा तो जामवंत जी महाराज को बड़ा भारी कष्ट हुआ। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा भारी कष्ट हुआ। और कष्ट में आकर के भगवान श्री कृष्ण मैया जंगल में पहुंच गए। और जंगल में निशाने को पकड़ते 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 भगवान श्री कृष्ण एक सांस में जामवंत की कुटिया में पहुंच गए।